हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष त्रिवेदी सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक पेट को लेकर के स्पीड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम है, बिल्कुल उसमें जैसा पेपर आएगा उस पर ही आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ये भी साथ में याद रखें कि आपको यह स्पीड टेस्ट कैसा लगा और कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, सेपरेट वीडियोस, उनको भी आप बताइएगा। आइए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जैसा एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल वैसा ही सेट मैंने लिया है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है आपका, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा उसका आएगा ऑप्शन ए, आयरे कोटे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवन। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा 5 का सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, पश्चिमी पंजाब में। 7, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? सी, फरवरी 1919। 8, किस व्यक्ति ने भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता बने? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 9, वर्ष 1917 का कौन सा आंदोलन था जिसे सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंपारण। 10, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकेंद्रीकृत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। 12, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी, बृहस्पति। 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, गोवा। 14, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इन ऑप्शंस में से अगर आप देखें तो राइट होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। 15, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो याद रखिए 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से है। जब एक्स वस्तु के एवज की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग ऑप्शन ए बढ़ जाती है। 17,
इस्पाहन कर एक प्रकार का है? ऑप्शन बी मुद्रा लेन देन कर। 18 उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? ऑप्शन डी भूमि, श्रम, पूंजी। 19 अवमूल्यन का अर्थ है? ऑप्शन सी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। 20 निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान। 21 भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है? ऑप्शन सी 6 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी लोकसभा। 23 भारत के सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 24 सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 25 पे आते हैं, कौन संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए लोकसभा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 सामान्य विज्ञान से। देखिए घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है? ऑप्शन ए राइट होगा। 27 गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? ऑप्शन बी पेट्रोल। 28 जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन डी यशदीकरण। 29 वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पथमापी। 30 ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी जूल। अब ये अंकगणित के हैं, ये सॉल्व आप करिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ। 31 किस संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या क्या होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉल्व करके आप देख लेना, ठीक है। 32 निम्नलिखित में से किस गुणक के कारण कोई संख्या 70% बढ़ जाएगी? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 33 8 की पावर 1/3 गुणे 16 की पावर 1/4 गुणे 2 की पावर -2 को अगर सरलीकृत कीजिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 33 यानी 33 का जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 x माइनस वाई बराबर 4 और x y बराबर 21 तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान होगा? ऑप्शन बी 316। इनके कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें जिनके मैं सेपरेट वीडियो सॉल्यूशन में बना के डालूंगा, तो वो आप बाद में देख सकते हो सॉल्यूशन सहित। अभी मैं आपको इनके आंसर बताता चलूँगा। 35 भिन्न 1 से 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताइए? राइट आंसर ऑप्शन सी 11/30। हिंदी निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए? तो राइट होगा 36 का ए जीवन क्षणभंगुर है व्यर्थ नष्ट न करें। अब आते हैं 37 पुल्लिंग वचन शब्द छाटिए? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैमरा। 38 नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3-13 होना संगठित होना गलत होता है। 3-13 होना का अर्थ होता है अलग अलग हो जाना। 39 संख्या गमन का सही संधि विच्छेद? राइट आंसर ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन। 40 पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वेदित। अब इंग्लिश में देखिए, आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे।
पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद फिर आप आंसर दोगे। मैं आंसर बताते चलता हूँ आपको। 41 द थीम ऑफ द पैसेज इज ऑप्शन बी द ह्यूमन appetite is driving many animals to extinction. 42 which of the following falls in the 40 kg category? Option D amphibians. 43 choose the appropriate alternative to fill in the blank that hardly counts. 43 right answer होगा ऑप्शन ए does it. 44 change the narration. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। 44 देखिए राइट आंसर होगा इसका राजेश सेड आई बॉट अ कार yesterday. ऑप्शन डी राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार द previous day. 45 out of the four alternatives choose the word which is similar in meaning to the given word choke. 45 option A stifle. आइए चलते 46 पे। अब रीजनिंग के हैं 46। इसमें आपको बताना है, तर्क दिया गया है और निर्बल और प्रबल बताना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? पहला हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। सेकंड नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। तो 46 ऑप्शन ए राइट होगा, केवल तर्क एक प्रबल है। 47 यदि किसी सांकेतिक भाषा में जर्नल को MRXUQTO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 48 प्रेरणा सुधीर की पुत्रवधू और विभोर की भाभी है। आकाश सुधीर का पुत्र और विभोर का अकेला भाई है। प्रेरणा का आकाश से संबंध बताइए। राइट आंसर होगा 48 का डी। स्टूडेंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी और जितने भी इसमें एनालिटिकल पार्ट है उनके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करें। 49 निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। ऑप्शन डी 2014। 50 रोहित विराट से भारी है लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। विराट मनीष से भारी है। बुमराह रोहित से भारी है लेकिन हार्दिक से हल्का है। बताइए कि इनमें से सबसे हल्का कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनीष। 51 पे आइए, ये करंट अफेयर्स के हैं। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लाइंग सिख। आइए चलते हैं 52 भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम उइगुरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविर को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन। 53 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन ए स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। 54 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन बी डेविड डियोप। 55 कौन सी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई है? 55 राइट आंसर ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। 56 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए सत्य नडेला। केंद्र सरकार ने 57 नंबर केंद्र सरकार ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है?
राइट आंसर ऑप्शन सी 14,775 करोड़। 58 विश्वदाता सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 58 डी ऑप्शन डी 14वां। 59 रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ? ऑप्शन सी चंद्रशेखर वैद्य। 60 नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य की लैंगिक समानता के मामले में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 60 का आंसर राइट होगा बेटा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अब चलते हम लोग 61 पे, और ये भी आपके जीके के प्रश्न हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए लालकृष्ण आडवाणी। 62 फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन डी अरुण जेटली। 63 लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? और राइट आंसर ऑप्शन ए मीरा कुमार। 64 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। 65 डोगरी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में। 66 भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है? 66 का ऑप्शन ए GSLV MK सेकेंड। 67 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 68 भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली स्थापित होगी? ऑप्शन सी 5+3+3+4 प्रणाली से। 69 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 70 बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन बी टिग्रिस। चलते हैं 70 के आगे। ये देखिए, अब ये हिंदी में आपका आ गया अपठित गद्यांश, हिंदी का विवेचन एवं विश्लेषण। तो पहले आप इसको पूरा पढ़ेंगे, देख ले पहले ध्यान से। ये आपका है पूरा गद्य खंड। पढ़ने के बाद अब चलते हम लोग प्रश्न पे। तो पहला है 71 काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन सी संस्कृति। 72 काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? ऑप्शन ए आनंद कानन। 73 संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए शहर के दक्षिण में। 74 काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां। 75 बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है? ऑप्शन ए विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। फिर एक और है इसमें गद्यांश, या भी आप ध्यान से देख लें। इसको पढ़ने के बाद फिर आप आंसर देंगे। तो चलते 76 पे। ये है 76 प्रेम की भाषा है? ऑप्शन डी शब्द रहित। 77 यत्न से आशय है? ऑप्शन सी प्रयास। 78 गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? ऑप्शन ए आचरण। 79 की बात करें, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा? ऑप्शन सी सच्चा आचरण। 80 अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है? ऑप्शन बी जंगल। चलते हैं अब जो आपके ग्राफ यानी कि जो चार्ट पर आधारित मैथ्स के प्रश्न होंगे उनको देखते हैं। ये है आपकी चार्ट का डायग्राम, इसको देखेंगे आप।
इसको देखने के बाद इस पर आधारित जो प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उनको करना है आपको। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ और आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81, व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी? ऑप्शन सी 2880। 82, व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है? ऑप्शन बी 800। 83, व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय तथा परिवहन व भोजन पर किए गए सम्मिलित व्यय में क्या अनुपात है? ऑप्शन बी 1:1। चलते हैं 83 के बाद 84 और 85 पे। तो उसका ये चार्ट है, देखिए 84 से 85 का चार्ट। इसको देखने के बाद फिर आप आगे सॉल्व करोगे। मैं आंसर बताता हूँ। इनको मैं अलग से सॉल्व करने का वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरा ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं इसमें आपको उत्तर बता रहा हूँ। आप लगाओगे, लगाने के बाद मुझे बताओगे 100 में से आपके कितने राइट हुए। 84 का देखते हैं। खेल कूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात क्या है? तो 84 का आंसर ऑप्शन ए 4:3। 85, कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16.6%। फिर देखिए 86 से 90 के लिए एक चार्ट है, ध्यान से देखिए पूरा चार्ट। इसको देखने के बाद अब चलते हैं 86 नंबर पे। सभी वर्षों के लिए मिलकर मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी 16,666 सही 2/3। 87, वर्ष 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या वर्ष 2008 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 91.67। 87 के बाद चलते हैं 88 पर। वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा एन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या उस वर्ष सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए 18%। 89, वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा एल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों से क्रमशः अनुपात क्या था? तो 89 का आंसर हो ऑप्शन बी 3:2। 90, वर्ष 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और देखिए पाई चार्ट पर कितने आएंगे, यानी बार कोड में आएंगे या तालिका की व्याख्या वाले जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार से होंगे। ये आपके सामने है आ गई एक पूरा डेटा। विगत वर्षों में 6 अलग अलग शहरों से वार्षिक मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 91 पे। 91 में है वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सभी वर्षों में मिलकर उस शहर में मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए 19%। 92, वर्ष 2006 एवं 2007 में शहर एस से मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या का इन्हीं वर्षों में शहर आर से मेले में भाग ले रहे लोगों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो आप चार्ट को देखोगे, ठीक है, और चार्ट को देखने के बाद 92 का आंसर दोगे। तो 92 का आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी 110:127। अब 93 की बात करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर 93 पे आएंगे और 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.77%। चलते हैं 94 पे।
सभी वर्षों में मिलकर शहर यू से मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या क्या है? तो 94 के प्रश्नों पे जाएंगे आप, यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे 94 पे और देखेंगे आंसर। ऑप्शन डी 538। 95, सभी शहरों से मिलकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया है? तो हम अपने डेटा पे जाएंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, वापस आएंगे 95 पे और 95 का आंसर होगा सभी शहरों से मिलकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया? ऑप्शन डी 3170। अब ये हमारे पास में 96 से लेकर 100 तक का डेटा है, हम देखेंगे इसको डेटा, उसके बाद में 96वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, उनमें से 75% विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए? आइए ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर होगा 96 का ऑप्शन बी 216। 97, वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया? तो 97 का आंसर ऑप्शन डी 900। फिर बात करते हैं 98 का। वर्ष 2007 और 8 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 110 अनुपात 113। 99, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 83%। और 100 है, वर्ष 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश गए। लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स, ऐसी स्पीड टेस्ट मैं लगातार डालता रहूँगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा स्पीड टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू। और आपने कितने नंबर पाए यह ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।